मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है, ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। छात्रों की बात सुनी जाए, पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। कि नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए क्या करें? हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या वाकई ये क्रांति है या सिर्फ विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है? क्या ये सचमुच छात्रों की फिक्र है या फिर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है? सर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे रोका हुआ है बैरिकेडिंग को करके, क्या कहना चाहेंगे सर? इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और लगातार प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है और यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीर है इस वक्त जंतर मंतर की। आपको बता दें कि लगातार लाठीचार्ज और पत्थरबाजी हुई है, ऐसी कुछ जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये भीड़ देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए निश्चित रूप से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहीं से जूम करके दिखाइए लगातार जो आरएएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा ये आक्रामक हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर भिड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आरएएफ की टीम है वो उनको रोकना चाहती है। यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है और लगातार प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। संसद का मानसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही संसद के भीतर से संसद के बाहर तक जिस तरह का हंगामा बरपा, जो बयानबाजी हुई, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रों के बहाने सियासी माइलेज लेने की होड़ शुरू हो गई है? और इसमें समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जिस वक्त संसद के बाहर हंगामा बरपा था, तब डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी सांसदों ने जंतर मंतर मार्च किया। डिंपल यादव के साथ प्रिया सरोज, इकरा हसन और बाकी सांसद भी थे। सभी के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर नीट पेपर लीक, नीट है या चीट है जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन को लेकर डिंपल यादव ने क्या कहा, सुनिए। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पहुंचे अपने सांसदों की तस्वीरें पोस्ट की और सरकार पर जबरदस्त अटैक किया, क्योंकि जंतर मंतर पहुंची डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना और प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, छात्रों के संसद मार्च के बहाने कांग्रेस भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। सियासत नफा नुकसान देखती है, लेकिन आसमानी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि जंतर मंतर से
1.5 किलोमीटर के फासले पर संसद भवन तक कैसे हालात। देखिए, संसद भवन तक जाने के लिए प्रदर्शनकारी एक बार फिर से दूसरी सड़क से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मार्ग है, जहां से कुछ छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा, बैनर और वांगचुक का पोस्टर लिए हुए छात्र यहां पर पहुंचे हैं, जो अपना विरोध जता रहे हैं। पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग कर दी है। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद के गेट बंद कर दिए गए। क्विक रिस्पांस टीमें तैनात कर दी गई। फायर ब्रिगेड तक बुला ली गई। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे गए। जमकर लाठियां भांजी गईं। पकड़ पकड़ कर बसों में भी बैठाया गया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। लेकिन छात्रों के नाम पर हुए इस प्रदर्शन की आड़ में हुड़दंगी भी शामिल थे, जिन्होंने प्रदर्शन की कवरेज कर रहे मीडिया पर हमला किया और नवभारत संवाददाता के साथ धक्का मुक्की की। खुद देखिए। यहाँ पर छात्र जो है कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, दोनों तरफ से जो छात्र हैं वो यहाँ से छात्रों को, यहाँ पर लोगों को, जो छात्र आए हुए हैं उन छात्रों को देखिए, यहाँ पर छात्र, यहाँ एक बार देखिए, फिर से पुलिस की तरफ से एक बार फिर से उधर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, ये छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है और सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। सब कुछ यहाँ कैमरे में कैद हो रहा है। अभी आप देखिए कि जो लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, इस कवरेज को रोकने की कोशिश हो रही है। महीने भर से जंतर मंतर पर धरने के बाद सीजेपी ने संसद तक मार्च का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए थे, लेकिन सब इंतजाम तब नाकाम साबित हो गए जब संसद मार्च वाकई संसद भवन के गेट तक पहुंच गया, तो संसद के गेट तक बंद करने पड़ गए। देखिए, टीयर गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ से दूर करने की पूरी कवायद है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है उनको खाली करने के लिए कहा गया है। देखिए, इस तरीके से जो यूथ आए हुए थे उनको ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, आप इस एरिया से दूर जाइए। जो डेजिग्नेटेड जगह है जंतर मंतर, आप उस एरिया में जाकर प्रोटेस्ट कीजिए। संसद के बाहर जिस वक्त हंगामा हो रहा था, तब छात्र संसद भवन के गेट तक पहुंच गए थे, तो संसद के भीतर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। मानसून सत्र का पहला दिन था। सत्र की शुरुआत में ही लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने नीट यूजी पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की और मांगे न पूरी होने पर हंगामा शुरू कर दिया। सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। सदन करीब 7 से 8 मिनट चला। विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी हालात जुदा नहीं थे। जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठीचार्ज हो गया है। गवर्नमेंट दबाने की कोशिश। राज्यसभा में भी लगातार हंगामा होता रहा। कुछ सांसद बैनर पोस्टर लेकर भी पहुंचे थे।
पोस्टर बैनर लहराने पर स्पीकर ने आपत्ति जताई, फिर दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को 15 मिनट संबोधित किया। उम्मीद जताई थी कि मानसून सत्र प्रोडक्टिव होगा। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। संसद के मानसून सत्र में सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। इनमें FCRA संशोधन बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, आयकर संशोधन विधेयक 2026, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक समेत कई बिल पेश किए जाने हैं। लेकिन संसद के पहले दिन से ही जो तस्वीरें सामने आई, उससे साफ है कि संसद के भीतर हंगामा थमने के फिलहाल आसार कम ही। लेकिन संसद के बाहर बवाल थामने की कोशिश होने लगी है। सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक ज्ञापन के जरिए अपनी 3 प्रमुख मांगों की लिस्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की गई। पोस्ट में विस्तार से बातचीत और ज्ञापन में मांगों का जिक्र किया। सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत में 3 अहम मांगे रखी। सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए, सुसाइड करने वाले नीट छात्र के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अनशन खत्म करने की भी अपील की। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी एक बेहद अहम बैठक हुई। छात्रों के संसद मार्च के बीच हुई ये मीटिंग करीब 3.5 घंटे तक चली। दूसरी तरफ संसद के बाहर हुए हंगामे को लेकर पुलिस एक्शन में है। प्रोटेस्ट, पथराव और पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो जंतर मंतर को भी खाली करवा लिया गया है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सारे प्रदर्शनकारियों को अभी कुछ देर पहले खाली कर दिया। उन्होंने बहुत देर तक प्रदर्शनकारियों को ये कहा कि यहां पे प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन जब वो यहां से नहीं हटे तो एक लाठी चार्ज करके सबको हटा दिया। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जहां जहां प्रदर्शनकारी खड़े थे उनको वहां से हटा दिया, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर हो, चाहे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन हो या फिर जंतर मंतर हो। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है, लेकिन मानसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे साफ है कि विपक्ष नीट, यूजी पेपर लीक, छात्रों के संसद मार्च और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर शायद ही पीछे हटे। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि यह मानसून सत्र प्रोडक्टिव होगा, लेकिन क्या विपक्ष का एजेंडा देश का कल्याण है या सिर्फ राजनीतिक टकराव? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।